स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पब्लिक एंड मीडिया अगेन क्राइंग ऑन पाकिस्तानी गर्ल्स रीच इंडिया परमानेंटली। तो अच्छी बात है। देखो, ये मेरे हिसाब से वही लोग हैं जो रेफ्यूजी के तौर पे भारत में थे, पाकिस्तान से आए हुए, जो हिंदू थे, कोई क्रिश्चियन थे, जो यहाँ पे शरणार्थी के तौर पे रहते थे और उसको भारत की नागरिकता मिल चुकी। करीबन इसे 11 फैमिलीज है, ऐसा सुनने में आया। लेकिन पहले वीडियो देख लेते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। वहाँ तो बहुत परेशानियाँ थी। लड़कियाँ वहाँ नहीं पढ़ नहीं पाती है, अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकती है। और जो लोग कहीं तीर्थ वगैरह करने जाते हैं तो लड़कियाँ वहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, कभी भटक जाती है तो मुसलमान उनको उठा लेते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं लड़कियों को। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी हुकूमत कर क्या रही है उनके साथ। अगर उनका एहतजाज करना राइट है, सबका राइट है, वो एहतजाज करें, लेकिन आप लोग वो एहतजाज करने पे आप लोग उनको लाठीचार्ज करते हो, उनको मारते हो, उनको पीटते हो और उन पर जुल्म कर रहे हो। आप उनसे मिल के बैठ के बात करें। धर्म परिवर्तन करवाते, इसलिए लड़कियां वहाँ बहुत डरती है, इतना डरती है घर से भी बाहर नहीं निकलती है। मैं बचपन में थी, छोटी थी वहाँ, मेरे को कुछ भी वहाँ का याद नहीं है अपने घर के सिवा, क्योंकि वहाँ मैं अपने घर में ही रही हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत वही याद है। जो इंडिया में गए from Muslim majority countries like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan before December 31, 2014. हसन निसार साहब से जब एक प्रोग्राम में, उनके ही प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि भाई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इलेक्शन होने के बाद नरेंद्र मोदी जीतते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो पहला विजिट पाकिस्तान का करेंगे। चीज ये थी कि जी मुसलमानों को क्यों नहीं की। वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहे हैं। सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप, अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। देखा जाए, बुनियादी तौर पे देखा जाए, मैं पंजाब में रहता हूँ, सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। कोई सरगोदा का या लाहौर का रहने वाले को कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान, और ये जो बोल्ड स्टेप है, मैं समझता हूँ दे आर गोइंग टू रीडिफाइन इंडिया। आवाम जो है अब खुद इतनी खुददार हो चुकी है कि वो अपने हक के लिए खुद लड़ सकती है, वो अपने हक के लिए खुद लड़ती है। चीज ये थी कि जी मुसलमानों को क्यों नहीं की। वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहे हैं। अच्छा, मैं टेक्निकली आई एम अ पाकिस्तानी, बट आई हैव अ व्यू ऑन दिस, एंड माय व्यू इज कि they granted this citizenship only to those who are being religiously persecuted. So this is a perspective, okay? There are many people in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan who believe that Muslims are not getting a fair deal in India. So all these countries can start or can have such kind of laws. But India is having a law where they believe Hindus, Sikhs, Parsis, Buddhists and Jains and Christians जो 2014 से पहले आ गए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। दिस इज फेयर इनफ। मुझे नहीं समझ आई इस चीज की कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज है। प्रॉब्लम जो है, एक है ओवरऑल लार्जली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन है, जो उनकी एक व्यू है टू व्यू इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। ठीक है जी। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो बैच है उनको सिटीजनशिप दे दी है। ठीक है जी। आपको पता है 4 जो फेजेस हैं इलेक्शंस के वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान, और ये जो बोल्ड स्टेप है, मैं समझता हूँ दे आर गोइंग टू रीडिफाइन इंडिया। ठीक है जी। और ये अब फॉर एग्जाम्पल ये जो 14 लोग हैं, इन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस ले दी है, सिटीजनशिप दे दी है, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, होम मिनिस्ट्री जो है उसने बेहतरीन हाल है। कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक
वो किसी तो अपने हमसाया मुल्क के साथ तजारत नहीं करता। तो तजारत तो हमारे अंबिया कराम से लेके चलती आ रही है और तरक्की याफ्ता मुल्क ममालिक वही हैं जिन्होंने तजारत की है। तो हमारे अगर ईरान के साथ हमें तजारत करनी चाहिए। अगर इनलीगली तो वैसे भी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, अगर लीगली तरीके से किया जाए तो सबसे बेहतरीन हल है। ठीक हो गया। आपको पता है कि अगर मुल्क के लिए ज़राए आमदनी या हमारे मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम चीज़ है कि हमारे मुल्क के बैंक से हमारे मुल्क के अकाउंट्स में पैसा जाना चाहिए, जो कि हम लोग बहुत गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से पॉलिसी बनाएं ताकि जो हमारी आवाम है वो तजारत कर सके। ईरान से अगर तजारत करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि इतनी चीज़ें हम लोग उनको दे सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ऑयल देख लें, अभी उसका रेट देखें और जो हम लोग ले रहे हैं महंगा तरीन ऑयल ले रहे हैं, मगर ईरान से वही दूसरे तरीके से स्मगल किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मतलब क्यों नहीं ले सकते? हमारे मुल्क के जो बड़े लोग बैठे हैं जो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आ सके, ये सबसे बड़ी करप्शन यही शुरू मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल दबाव है। दबाव तो है, IMF का दबाव तो जाहिर है, वो मगर शो तो ना कर सकते। ठीक हो गया। वो शो करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि आप लोग इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, वो दबाव है, मगर अगर अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो उसी तरीके को अगर वो अच्छे तरीके से मैनेज करें और उसके साथ जो टैक्स है उसका कम करें, ताकि जो लोग चोरी तरीके से स्मगलिंग करते हैं दूसरे तरीके से इस मुल्क में लेके आते हैं या दे रहे हैं, वो भी रुक सकती है, वो बेहतरी आ सकती भी आ सकती है। सर, ईरान के हवाले से इनसे बात हुई है, इंडिया के हवाले से आपसे बात करेंगे कि 76 साल हो गए हैं, उस तरीके से कभी हमें ये सुनने में नहीं मिला। मतलब 1-2 महीने के लिए शायद सुनने को मिला हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सुनने को नहीं मिला रिलेशन बेहतर है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं रिलेशन बेहतर कर रहे, वहाँ के पॉलिटिशियन नहीं बेहतर कर रहे, कौन नहीं बेहतर कर रहा? फिर उसके बाद इंडिया के साथ जो रिलेशन है ना, वो आप पॉलिटिशियंस पे नहीं आप कर सकते। जो दो कौमी नजरिया या जिसे आप कह सकते हैं ना, जो कायदे आज़म ने जिस पर काम की थी, जो ट्रू नेशन थ्योरी थी, उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अब इंडिया जो है ना, देखें, इस हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, ठीक है, वो यहाँ पे मुसलमानों की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया के अंदर, मोर देन 200 मिलियन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं जो कि मुसलमान, जहां पे 97% है, सो हाउ कम इंडिया अलाउ देम कि आपके मुल्क में 97% मुसलमान हैं लेकिन प्रोसिक्यूट हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाए? दिस टेक्निकली कैन नॉट हैपन, आई थिंक। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया वुड हैव सजेस्टेड दैट द शिया मुस्लिम्स और द हजाराज इन पाकिस्तान or in Afghanistan or other persecuted minorities like Ahmadis, they could have got citizenship, कि उनको दे लेते वो भी, लेकिन nobody would have gone to India in my understanding from all these places. Everybody would have loved to go to, you know, Europe or Australia and America and England. वहाँ पे जाएंगे because वहाँ पे treatment वहाँ पे लैदा होगा in shape of financial benefits होंगे और इस तरह की चीज़ है। सो ये चीज मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है, ही इज प्लेइंग वेरी वेरी स्मार्टली। दुनिया ने जो मर्जी कर लिया, उन्होंने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है जी। और मैं तो इसको इन नो वे, ये क्या बात हुई जी कि मुसलमानों को भी आप दें? अगर मुसलमान वहां पे गए हुए हैं तो दे कैन हैव अप्लाई फॉर अदर रीजंस। देखिए, आपको नए इंडिया को समझना होगा एंड आपको एडजस्ट करना होगा उसके साथ। ये नहीं हो सकते अ पर्सन हु इज बिकमिंग अ 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड यू आर पुशिंग हिम कि नहीं, आप अपने मुल्क जो है ना वैसे चलाओ जैसे हम चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे 14 लोग जो थे पाकिस्तान से, जो भारत में थे, जो इनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है, बहुत खुश है वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान में जो लड़की बात कर रही थी उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई गर्ल सेफ नहीं है क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं मिलता है और यहाँ से कहीं भटक जाती है तो वहाँ के मतलब कि पाकिस्तान के लोग जो है उसको बल जबरन धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। ये और अच्छी बात है, मोदी साहब ने ये जो कानून लाए थे उससे जितने भी लोग एज भारत में रहते थे, कोई बांग्लादेश से आए थे, कोई पाकिस्तान से आए थे, जिनको वहाँ पे प्रॉब्लम थी, वो लोग यहाँ पे एज ए रेफ्यूजी से मतलब वो लोग यहाँ पे रहते थे, जिनको नागरिकता मिल चुकी है, बहुत खुश है, बहुत ही अच्छी बात है। और भारत यही चाहता है कि हमारे हर एक नागरिक जो है वो खुश रहे।
अब उनको नागरिकता मिल गई है तो उनको भी सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, जमीनें मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है। ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।